गरीबी दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात है अपने आप को कन्विंस करना कि जितना आपने कर लिया उतना काफ़ी है। और ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं होती कि वो ये ऐसा सोच रहे हैं। ये उन लोगों की थिंकिंग है जो अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ उसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे बोलते सुना है, पर्सनली मुझे भी मेरे घर वालों ने ऐसा बोला है कि तू जो बिज़नेस है वो तब करियो जब तू जॉब करने लग जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई मिडिल क्लास बंदा जॉब करने लग जाता है, वो 30-40 हज़ार जितना भी पैसा कमा रहा है वो एक साथ देखता है, तो उसे लगता है कि इतना पैसा काफ़ी है और अब मुझे और ज़्यादा नहीं कमाना है, तो वो बिज़नेस नहीं करता कभी। और पेरेंट्स को ये अच्छे से पता होता है कि एक बार ये पैसा कमाने लग जाए तो ये बिज़नेस की बात नहीं करेगा, क्योंकि बिज़नेस रिस्की होता है। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 यहीं से आता है कि मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो सेफ़ खेलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इन्वेस्ट करना है अगर उन्हें कहीं पैसा, तो म्यूचुअल फंड कर देंगे, एफडी कर देंगे, आरडी कर देंगे। उन्हें इतने तरीके पता ही नहीं है पैसे कमाने के कि शेयर मार्केट भी कुछ होता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सट्टे खेलने लग जाओ, रिस्क लो, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, थोड़ा रिस्क लो, बिज़नेस करो, थोड़ा रिस्क लो। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि एक अच्छे स्कूल में पढ़े, फिर अच्छी सिक्योर जॉब ले और बस वैसे ही चलता रहे, सेफ़ खेलता रहे हमेशा। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, आरडी में पैसा लगा दो, ख़त्म। अगर कोई बच्चा रिस्क नहीं लेगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे उसके बाप ने यहाँ पे एंड की अपनी जनरेशनल वेल्थ, तो वो भी उसी पे अड़े रह जाएगा कांस्टेंट, या हल्का सा और ऊपर चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, तो सबसे पहले तो रिस्क लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, और कैलकुलेटेड रिस्क। सट्टा नहीं बोल रहा मैं, और सट्टा कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। बहुत रील्स चल रही है आजकल कि इट्स नॉट गैम्बल इफ़ यू नो यू आर गोना विन, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, सट्टा रिस्क ही है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लो जहाँ ज़रूरत है। नंबर 2 आ जाता है लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। मिडिल क्लास होने की सबसे बड़ी निशानी ये है, जब आपको पता चल जाए आप कुछ भी करने वाले हो, कुछ भी, बॉडी बिल्डिंग हो, अपनी फिजिक को इम्प्रूव करना है, या यूट्यूब, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप सबसे पहले करने से पहले ही सोच लेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में हंसेंगे। जबकि वो लोग आपके बारे में इतना फ़क्स देते भी नहीं है जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, और लोग कह भी रहे हैं, तो 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे आपने क्या किया था। तो लोगों के बारे में सोचना बंद करो। ऐसी थिंकिंग हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल दी है कि हमारी अराउंड पूरी दुनिया चलती है और हमारे बारे में सारी बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप किसी भी अमीर आदमी को देखो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखो, वो नॉर्मली चले जाएगा कैजुअली, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि और क्या कर रहे हैं या और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऐसी थिंकिंग बनानी ज़रूरी हो जाती है अगर आपको इस घटिया माइंडसेट से ऊपर आना है तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बचपन से कहीं ना कहीं हमारे घर वाले या कोई ना कोई हमें किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं, और कंपेयर भी ऐसे बच्चों के साथ करते हैं जो खुद ही बहुत गिरे हुए होते हैं। मुझे पर्सनली ऐसे बच्चों के साथ कंपेयर किया है। घर वालों की नज़र में तो वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो मैं ही जानता हूँ वो कितने अच्छे बच्चे हैं। तो अब ऐसे बंदों के साथ कंपेयर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हाँ, मुझे बस इससे बेटर बनना है। तो आप उस इंसान से तो बेटर बन जाएंगे, लेकिन ओवरऑल लाइफ में आप हार जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करते हैं। और मेरी बात मानो कि वही लोग विन करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप अपने आप को ऐसे घटिया लोगों से कंपेयर करोगे तो आपकी ग्रोथ उनसे बेटर तो थोड़ी हो ही जाएगी, लेकिन ओवरऑल क्या ही फ़र्क पड़ता है। और घर वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अपने बच्चों को कंपेयर करने के अलावा उन्हें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, मुझ में कुछ तो बात है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा उस बच्चे का भी, और वो कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनमें ज़रा भी अपनी लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती। उनके लिए क्या होता है कि रिश्तेदारों की नज़र में तो उन्हें एकदम टॉप प्रायोरिटी रखनी है, उसमें उनकी पूरी से रिस्पेक्ट आएगी कि हाँ जी, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, कास्ट में शादी नहीं करेंगे, रिलीजन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उस चीज़ में हमें अपनी पूरी रिस्पेक्ट दिखानी है कि हाँ, हमारी तो इज़्ज़त है सोसाइटी में, तो हमारी इज़्ज़त डुबा देगा, ये कर देगा। लेकिन जहाँ उन्हें स्टैंड लेना चाहिए अपने बच्चों का, कभी कोई रिलेटिव या कोई भी अगर उनके बच्चों की बेइज्जती कर रहा है, जहाँ उन्हें स्टैंड लेना चाहिए वहाँ वो कुछ नहीं करेंगे। और अगर वो बच्चा अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करे तो बोलेंगे बदतमीज़ी क्यों कर रहा है, तू छोटा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है, ऐसी बातें बोलेंगे। देखिए, मैं बोलूँगा कि गलत कोई भी हो सकता है, बड़ा इंसान भी, छोटा इंसान भी। मुझे ये समझ नहीं आता हमारी सोसाइटी में एज को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ क्यों करते हैं कि अगर कोई छोटा है तो वो सही बात नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो भाई, चाहे भले ही वो इंसान बड़ा है, अगर वो गलत है तो अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी करना स्टार्ट करो, लेकिन जहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, चाहे कुछ भी, वहाँ आपको स्टैंड लेने से हटना नहीं चाहिए।
अगर आप वहाँ भी स्टैंड नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आप में लो टेस्टोस्टेरोन है और आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करो और अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि चीप और वैल्यू में आप लोगों को पता नहीं चलता क्या डिफरेंस है। सेविंग करना ठीक बात होती है, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, सेविंग ही तो करते हैं। पैसा जमा करते रहेंगे, क्या पता कब काम आ जाए। ऐसे इकट्ठा करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं खर्चेंगे, कंजूसी करेंगे। लेकिन इतना सेव करने पे ध्यान ना दो कि आपको ये समझना है कि कहाँ आपको पैसा खर्च करना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे भी आप पैसा खर्च नहीं करते जो आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कई कोर्सेज होते हैं, एडिटिंग का कोर्स हो गया, किसी चीज़ का कोर्स हो गया, वो लाइफ में आपको कितने काम आ सकते हैं। कई मैंने ऐसे अपने भाइयों को देखा है, वो हर किसी कॉलेज में डाल देते हैं। पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि स्टडीज़ के लिए कैसे कॉलेज में डालना ज़रूरी होता है। वो हर कहीं डाल देंगे, उन्हें बस लगता है कि कहीं से भी पढ़े, पढ़ाई तो पढ़ाई है, बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है, ऐसी बातें वो बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। अगर आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब है तो बच्चा कैसे पढ़ लेगा वहाँ। अगर कहीं चिट्टा वगैरह ऐसा नशा पत्ता होता है तो बच्चा बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप वैसा रिस्क ले ही क्यों रहे हो। अब आप बोलेंगे नहीं वो बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन एनवायरनमेंट पे भी तो डिपेंड करता है। तो आप ऐसा रिस्क लो ही मत। ढंग की जगह से उसकी पढ़ाई करवाओ, अच्छे एनवायरनमेंट में उसको पालो ताकि वो अच्छा बने। और ऐसी चीज़ों में सेव करने के बजाय आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वही रिस्क वाली बात आ जाती है, रिस्क नहीं लेते हैं, सेव करते रहेंगे। सेव करने से क्या होगा, वो पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर कोई उसे इन्वेस्ट भी करना चाहे, मान लीजिए उनका बच्चा को पता है कि शेयर मार्केट नाम की चीज़ होती है, कुछ होता है, मैं पैसा बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो घर वाले कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसे लगेगा कहीं ना कहीं कि उसमें कमी है और वो कभी ग्रो नहीं कर पाता, और वो भी कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी में, उसी माइंडसेट में उलझ के रह जाता है। तो ऐसी चीज़ों पे तो इन्वेस्ट करो जिससे आपको वैल्यू मिले, ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास में अगर आप पैदा हो गए हो तो बहुत ज़्यादा पाप कर लिया आपने कुछ, या बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा बनता जा रहा है, जो स्टेप्स मैंने बताए आपको, अगर आपका माइंडसेट उनसे मैच हो रहा है कि आप रिस्क नहीं ले रहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और आपको सब कंपेयर करते रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको और कंपेयर कर रहे हैं तो चलेगा भी, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करोगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा दिमाग में, और आपको पता भी चलेगा कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। इंप्रूव भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि इंप्रूव नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर पर फोकस करना स्टार्ट करो। तो बस यही है, अगर आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसे बंदे के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।